नमस्कार। अभी लोकसभा चुनाव का भी मामला चल रहा है और उसमें आज मैं समीक्षा करने जा रहा हूँ। बीजेपी की 400 पार की जो रणनीति थी वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, उससे नाखुश हैं। और अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, काफ़ी जगह जीत करके भी अयोध्या में हार गई, जबकि अयोध्या में राम मंदिर बना। तो पूरे वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव जो हुआ और उसमें बीजेपी को 242 सीटें बीजेपी अकेलों को मिली और 292 एनडीए के साथ में समर्थन के साथ में सरकार तीसरी बार मोदी बनाएगी। लेकिन बीजेपी का जो सपना था 400 पार एनडीए के साथ में मजबूत सरकार बनाने का और मजबूत समर्थन, लेकिन वो मिला नहीं और बीजेपी को नाखुश होकर के बड़ी पार्टी के रूप में आप देख सकते हैं। और ख़ास करके ये इस वक्त ऐसा क्यों, जबकि मोदी सरकार ने काफ़ी काम किया और मुख्य रूप से राम मंदिर का निर्माण किया, जो कि कई सैकड़ों सालों से बटा हुआ था। 19 में फैसला हुआ और फिर करके अभी 20 में नवनिर्माण शुरू हुआ और 24 में जो ओपनिंग, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें शामिल हुए सब बीजेपी के नेता और मोदी, योगी। और तो इससे आशा लगाई जा सकती थी कि राम मंदिर का निर्माण के बाद अभी तो बीजेपी का ही पूरी सीटें आएगी, ऐसा मोदी का भी प्लान था। इसलिए उन्होंने नारा दिया था 400 पार का, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ और अपनी जो बहुमत है वो बचाते बचाते भी बहुमत नहीं मिला अकेले बीजेपी को। तो इसका क्या कारण है? तो मुख्य रूप से ऐसा माना जा रहा है कि, और ख़ास करके बीजेपी जो अयोध्या से हार गई, अयोध्या के लल्लू सिंह का भी इतिहास सुन लीजिए। लल्लू सिंह 2014 के मोदी लहर में अयोध्या से जीते, 2019 में फिर जीते और अब 2024 में उनको हार का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते 2024 में। यानी कि समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीते और बीजेपी की पार्टी के जो लल्लू सिंह थे वो हार गए। और ये पूरे देश में चर्चा है कि बीजेपी जो अयोध्या में मंदिर बना उसकी वजह से अयोध्या में हार गई। तो इसका क्या कारण है? इसका काफ़ी कारण यह है कि विगत कई वर्षों से जो 2019, 20, 22 में, 19 में, 17 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें जो अयोध्या की फैजाबाद में जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 17 में ही मालूम पड़ गया था कि 2 चली गई सपा के साथ में, बीजेपी के पास 3 ही रही। और फिर 2020 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, फिर चली गई और 3 सीटें बीजेपी की रही। लेकिन बीजेपी समझ नहीं पाई, वो सिर्फ राम मंदिर के काम में व्यस्त रही कि हाँ ठीक है, अभी राम मंदिर बनाएंगे तो उसमें सेट हो जाएगा और हम जीत जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया अयोध्या पर। लेकिन बोलते हैं ना, जो छोटा फोड़ा होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। और नाराज़गी खास करके व्यापारी वर्ग की थी, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल्दी से जल्दी किया जाए और जल्दी से जल्दी करने के भरपूर नवनिर्माण हुआ। 2020 में जब योगी सरकार आई तो नवनिर्माण को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया, रोडों का चौड़ा करना है रोडों को, और जो अच्छे मकान नहीं दिख रहे उनको तोड़ना और रोड चौड़ी करना। इस प्रकार से बहुत सारी व्यापारी वर्ग की दुकानें तोड़ी गई और उनको वादा किया गया कि तुमको नई दुकान बना के देंगे, नई दुकान बना देंगे। लेकिन आज भी उनको नई दुकान नहीं मिली और उचित मुआवजा जो उनकी रेट के हिसाब से है वो उचित मुआवजा भी सरकार ने नहीं दिया है और ऐरे गहरे दामों पर उनको जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिया। लेकिन उससे व्यापारी वर्ग नाखुश है, क्योंकि व्यापारियों को व्यापार करने के लिए दुकान चाहिए और दुकान में बराबर वाजिब मुआवजा नहीं दे तो नाराज तो होना ही हर कोई है, क्योंकि सीधे पेट पर लात मारी है।
इसी वजह से जितना भी व्यापारी वर्ग है वो पूरे बीजेपी से अयोध्या में नाराज था। उसके अलावा जो नवनिर्माण का जो रोडों का चौड़ीकरण यही हो रहा, बाकी जो मूलभूत जो सुविधा हैं, जनता की जो सुविधा हैं, वो कुछ भी सुविधाएं अयोध्या में नहीं हो पाई, क्योंकि विधानसभा में भी जो राज्य स्तर पर भी काम नहीं हुआ। उसके अलावा संसद में भी जो लल्लू सिंह थे 14 में 19 में बने, उन्होंने भी कोई खास काम नहीं कराया जन समस्याओं के हिसाब से। सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बना और राम मंदिर के लिए सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, और सड़कों चौड़ी के साथ में आकर्षक दिखने के हिसाब से सभी दुकानें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए, इससे पूरी जनता नाराज थी। और उनको फिर सुनवाई के लिए लोग गए बीजेपी वालों के पास में या दूसरी पार्टी वालों में, तो किसी ने भी सुनाई नहीं दी, न उनको वाजिब मुआवजा दिया। खास वजह यही मानी जा रही है अयोध्या में लोगों की नाराज़गी कि आप राम मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन हमारा भी कुछ देखिए। नहीं कि आप बाद में देखेंगे पहले राम मंदिर, तो ऐसे करके उनको एक साथ में ठगी और धोखाधड़ी हुई है अयोध्या में। इसी कारण अयोध्या में बीजेपी हारी, और इसका नतीजा पूरे देश में ऐसे पड़ा कि अयोध्या में राम मंदिर की बीजेपी तो गई, लेकिन उन्होंने सही हिसाब से विपक्षी जो दल हैं, दूसरे दल हैं, उनको निमंत्रण बराबर नहीं दिया कि आप आइए, नहीं आइए। और फिर कुछ 2-3 महीने भी हुए तो दूसरे प्रदेश वाले और पूरी जनता, जो देश की जनता, उन्होंने भूल गए कि हाँ राम मंदिर बन गया, अब बीजेपी का काम नहीं है, चलो एक बार, अभी बीजेपी बहुत साल हो गए और एक ज़्यादा टाइम होने से कोई भी व्यक्ति ऊब जाता है एक पार्टी से, एक आदमी से या एक आदत से, तो बदलाव करना जरूरी है। तो उस हिसाब से लोगों ने बदलाव किया। दूसरी, राहुल गांधी की काफ़ी यात्राएं, और वो हमेशा न्यूज़ और खबरों में बने रहने की वजह से, और उन्होंने वादा किया कि हर महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, लुभावने वादे जो नहीं दे सकने वाले वो भी वादे किए, जिसके कारण कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई। तो यही वजह रही। हालांकि काम तो बहुत हुए, लेकिन काम को स्थानीय स्तर पर काम नहीं, बड़े बड़े ऊपर से काम मोदी सरकार ने काफ़ी किए, लेकिन स्थानीय स्तर पर काम वैसे के वैसे हैं। इसलिए मोदी को सीटों में, हालांकि हार तो नहीं, लेकिन बड़ी पार्टी के सीटों में जो कमज़ोर स्थिति है वो बन पाई। और ख़ास करके अयोध्या में जो अयोध्या से सीट हारी है, उसकी वजह व्यापारियों की नाराज़गी, व्यापारियों को वाजिब मुआवजा नहीं दे पाए। लल्लू सिंह से कई वादा किया, और उन लल्लू सिंह को भी पूछा कि आपको कुछ दिलाइए, लेकिन लल्लू सिंह भी अब बीजेपी में योगी करेंगे, तो फैसला योगी ने कुछ किया नहीं। और जीतने के बाद में अवधेश प्रसाद ने, जो सपा सांसद है, उन्होंने बोला कि हालांकि मैं राम तो नहीं, लेकिन आपको जो मुआवजा दिलाने का भरसक प्रयास मैं करूंगा, 3 महीनों के अंदर मैं मुआवजा दिलाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से अयोध्या में व्यापारी लोग नाराज हैं। अवधेश प्रसाद जो है वो सपा के विधायक भी थे, और उन्होंने उसके अलावा अयोध्या में बीकापुर, रुंदोली और वे बीजेपी के विधायक थे। मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद विधायक थे, वहाँ उनका ज़्यादा वोट है। और संगठन में एक खेमा जो है, वो जो लल्लू सिंह का विरोधी माना जा रहा है, वो भी एक हार की वजह है। इस प्रकार से हार की वजह कुछ सकती है, लेकिन मुख्य जनता का ही है, और जनता पूरी नाराज थी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।